मुझे हमेशा जब भी मैंने विष्णु पुराण पढ़ा तो मुझे एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट या नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन का हमेशा ख्याल आया। क्योंकि मैंने कॉलेज में जब हम साइंस पढ़ रहे थे तो हमको ये पढ़ाया गया था कि मानव की उत्क्रांति का सिद्धांत, और केवल मानव की ही नहीं, ये उत्क्रांति कई सारे पशु पक्षियों की हुई है, प्राणियों की हुई है। तो ये उत्क्रांति का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने 19वीं शताब्दी में विश्व के सामने रखा। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रिटिश दृष्टिकोण से या पाश्चिमात्य दृष्टिकोण से हो सकता है सही हो, किंतु भारतीय दृष्टिकोण से यह मुझे सही नहीं लगता। क्योंकि मुझे लगता है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को लिखने के बाद जब महापुराणों को लिखने का काम हाथ में लिया तो जो 18 महापुराण उन्होंने लिखे उसमें से एक जो विष्णु पुराण है वही मानव की उत्क्रांति का पहला सिद्धांत है। मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मानव की उत्क्रांति का सिद्धांत विश्व के सामने रखने वाले दृष्टा ऋषि सबसे पहले महर्षि वेदव्यास हैं, और विष्णु पुराण के माध्यम से उन्होंने ये रखा है। क्या कहते हैं चार्ल्स डार्विन कि सबसे पहले लाइफ मतलब जीवन जो है वो पानी से शुरू हुआ और धीरे 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 पानी के बाहर आया, और ऐसे करते करते जो प्राणी थे वो ऐसे हॉरिजॉन्टल चलते थे, वो धीरे 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 हम मनुष्य जो है वो खड़े हो गए और मानव की निर्मित हुई। होमोसेपियन की जो उत्क्रांति की बात है, मानव मनुष्य। विष्णु पुराण क्या है? विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के जो अवतार हैं वो क्या हैं? सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार, मछली जो कि पानी में रहती है। मत्स्य अवतार, फिर कूर्म अवतार, कछुआ जो पानी में भी रहता है, टर्टल, वाटर टर्टल, और कभी कभी कुछ टर्टल जो हैं कछुए वो बाहर भी रहते हैं। फिर वराह अवतार, तो प्राणी पानी के बाहर आ गया। उसके बाद नरसिंह अवतार, मनुष्य और प्राणी पशु इनका संगम। फिर पूर्ण मनुष्य बने, लेकिन वो पूर्ण रूप से बड़े नहीं थे, वो छोटे थे, नाटे थे। बुद्धि से मति से वामन अवतार बहुत उच्च कोटि के थे, लेकिन शारीरिक उनकी जो हाइट थी, ऊंचाई, वो कम थी। उसके बाद कौन आया? भगवान परशुराम। एकदम पुरुष के रूप में आए, लेकिन पूर्ण पुरुष नहीं थे। उनमें अतिशय क्रोध था, लेकिन पुरुष हो गए। उसके बाद आए प्रभु रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुष नहीं, इसलिए अंश अवतार। उसके बाद आए भगवान कृष्ण, पूर्ण अवतार, अंश अवतार नहीं, पूर्ण अवतार, एक आदर्श पुरुष, कलयुग में जीने के लिए एक आदर्श पुरुष। उसके उपरांत आए भगवान बुद्ध, पुरुष से भी नर के नारायण तक जाने की प्रक्रिया दिखाने वाले, पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले। इनको हमने 9वां अवतार माना। और 10वां अवतार, यदि हमने इनमें से कुछ भी नहीं सीखा, इन सारे अवतारों से मनुष्य ने यदि कुछ नहीं सीखा और काम क्रोध मोह माया लोभ मद मत्सर इन रिपुओं के षड रिपुओं में ग्रस्त होकर, इनसे ग्रस्त होकर मनुष्य यदि एक दूसरे के लिए द्वेष भावना से जिएगा, प्रकृति के साथ संतुलन बना के संयम के साथ नहीं जिएगा, प्रकृति का सम्मान नहीं करेगा, तो एक दिन 10वां अवतार काल्की के रूप में आएगा और सब कुछ खत्म कर देगा, है ना। तो ये उत्क्रांति नहीं है तो क्या है? एक मछली से, जल से शुरू करके, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि चार्ल्स डार्विन के उत्क्रांति के सिद्धांत में नरसिंह अवतार कहीं है ही नहीं, पशु और मनुष्य इनका संगम वाला अवतार कहीं है ही नहीं। मैं एक और बात
विष्णु पुराण के विषय में संक्षेप में कहने वाला हूं भारतीय दृष्टिकोण से। यह भारतीय दृष्टिकोण है। भारतीय सभ्यता यह हिंदू सभ्यता है, और इस हिंदू सभ्यता में जो हमने 4 वर्ण, मैंने उसके ऊपर बोला है, एक अलग मैंने एक वीडियो भी डाला था, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो बने हैं, यदि आप देखेंगे ये सारे वर्ण भी आपको दिखाई देंगे इस विष्णु पुराण की उत्क्रांति में। जब तक वो पशु हैं या नर पशु हैं सिंह और नरसिंह अवतार में, तब तक वहां पर वर्ण का कोई काम नहीं है, वो लागू नहीं होता। जहां पुरुष बन के आए और वामन अवतार लिया, ब्राह्मण के रूप में आए। उसके बाद परशुराम अवतार लिया, ब्राह्मण, और उनकी जो पत्नी थी वो राजकुमारी थी, रेणुका, माता रेणुका राजा की बेटी थी, तो वैसे क्षत्रिय थी। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का संगम हो गया। लेकिन पिता ब्राह्मण थे जमदग्नि, इसलिए उनको ब्राह्मण माना गया। लेकिन काम उन्होंने सारा क्षत्रियों का किया कि जो क्षत्रिय नारी के, अबला के ऊपर और समाज के दुर्बल घटकों के ऊपर अत्याचार करे, उन क्षत्रियों का विनाश कर दिया। जन्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय, और फिर जन्म से ब्राह्मण, फिर कर्म से भी ब्राह्मणत्व उन्होंने वहन किया। और द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, इनको विद्या प्रदान की, वो ब्राह्मण का काम है। उसके बाद का जो अवतार आया परशुराम के बाद, वो आया प्रभु रामचंद्र का, जन्म से क्षत्रिय, कर्म से क्षत्रिय। और उसके बाद जो पूर्ण अवतार आया वो जन्म से क्षत्रिय, क्योंकि वसुदेव देवकी के पुत्र, माता पिता दोनों का वर्ण क्षत्रिय। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ, अष्टमी की रात को उनको लेकर नंद बाबा के घर में स्थापित कर दिया गया, माता यशोदा और नंद बाबा, जो वैश्य थे। दूध, माखन, नवनीत, दही, इन सब का निर्माण करते थे, व्यवसाय करते थे इन सब का, तो वो वैश्य थे। लेकिन खेले किसके साथ? गोकुल वृंदावन में श्री कृष्ण बहुजन समाज के साथ, सबके साथ। सारे जो बच्चे हैं वो, उनमें से कोई ब्राह्मण नहीं था, क्षत्रिय, वैश्य नहीं था, बहुजन समाज के बच्चे, जिनको पहनने को, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी। और उनके साथ बैठ के हर एक व्यक्ति अपना अपना लेकर आता था घर से कुछ ना कुछ खाने का। उनके पास, बेचारों के पास कुछ नहीं था, एक छोटी सी रोटी, आधी रोटी, पौंद रोटी, ये लेके आते थे। किसी के पास कोई सब्जी हुई तो हुई, ये घर से बहुत कुछ ले जाते थे और कहते थे कि हम इसका गोपाल काला बनाएंगे, सबको एक साथ एक मटके में डाल देंगे और बांट के खाएंगे, है ना। तो जिनके पास कुछ नहीं है, उनको अपने घर से जो बहुत कुछ लाया था खाने के लिए, वो बांट दिया। मिलनसार व्यक्तित्व, दुर्बलों की चिंता। तो ये क्या हुए? शूद्र हुए ना। शूद्रों के साथ रहे, बहुजन समाज के साथ रहे तो जन्म से क्षत्रिय, स्थापित किए गए नंद बाबा के वैश्य के घर, बहुजन समाज के साथ खेले कूदे, उनका सम्मान किया, उनकी रक्षा की, उनकी चिंता की। और फिर जाकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में परम योगेश्वर के रूप में, जो कोई उच्च कोटि का ब्राह्मण भी कभी सोच नहीं सकता था, ऐसा ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता के रूप में पूरे, केवल अर्जुन के समक्ष नहीं, पूरे इस दुनिया के समक्ष रख दिया। पूरी दुनिया के समक्ष ये ज्ञान है, ये योग है कलयुग में जीने का। तो ये चारों वर्ण स्वयं भगवान कृष्ण के भीतर समाहित हैं। उन्होंने ये उदाहरण प्रस्थापित कर दिया है कि मैं सब कुछ हूं। और इसीलिए जब वो कहते हैं ना कि एक एक व्यक्ति जो कुरुक्षेत्र पर मरा है, उसकी मृत्यु हुई है, उसके साथ मेरी मृत्यु हुई है, उसका कारण क्या है? वो जो प्रत्येक व्यक्ति वहां पर मरा है, वो मैं ही हूं।
उसके भीतर भी मैं ही हूं या मेरे भीतर भी वो व्यक्ति है। ये पूरे मानव समाज को, पूरी मनुष्य जाति को देखने का ये विशाल दृष्टिकोण, ये ब्रह्म विद्या का दृष्टिकोण है। तो मेरा यह मानना है कि विष्णु पुराण ही सामाजिक उत्क्रांति और मनुष्य की उत्क्रांति का सबसे पहला सिद्धांत है। इस पर सोचिए और विष्णु पुराण को एंजॉय कीजिए। नमस्कार।